समस्त वेदों में, शास्त्रों में 3 ही मार्ग की विवेचना की गई है। एक है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। तो भगवत प्राप्ति एकमात्र भक्ति द्वारा ही संभव है। ज्ञान से आत्मज्ञान तो हो सकता है, आत्मा का ज्ञान तो संभव है ज्ञान मार्ग द्वारा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो जो ब्रह्म ज्ञान होगा वो श्री कृष्ण कृपा से होगा। उसके लिए श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात को माना। वे कहते हैं तदनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। अर्थात बिना श्री कृष्ण कृपा के मोक्ष का एम मत बनाना, मोक्ष का लक्ष्य नहीं हो सकता सिद्ध बिना श्री कृष्ण की कृपा के। और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाना पड़ेगा। बस शरणागति ही एकमात्र मार्ग है श्री कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद कहता है कि चतुर्मुखादीनाम सर्वेशाम विना विष्णु भक्त्या कल्पकोटि भीर्मोक्षो न विद्यते। अर्थात बिना भगवान की भक्ति के, श्री कृष्ण की भक्ति के कोटि कल्प भी आप साधना कर लो, कुछ कर लो, हाँ, बिना भगवान की कृपा हुए मोक्ष नहीं मिलेगा, अर्थात भक्ति भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बड़ा स्पष्ट कह दिया गया। अब भगवान भी गीता में कहते हैं। और शरणागति का क्या है, भगवान की कृपा पाने का क्या रहस्य है? शरणागति। भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। हे अर्जुन, यह दैवीय माया है, मेरी गुणमयी है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और मैं तो गुणातीत हूं। हाँ, तो जो मेरी शरण में आएगा उसके लिए मैं माया से कहूंगा कि इसके सर पर जो हाथ रखी हुई हो वो हटा दो, इसको छोड़ दो, ये मेरा, इसने मेरी शरणागति कर ली, मेरी शरण में आ गया, ये तो माया शक्ति को वहां से मैं हटाऊंगा। ये मेरी माया है, इसको तुम नहीं हटा सकते, इसको कोई जीव नहीं जीत सकता जब तक मेरी कृपा ना हो जाए। और मेरी कृपा तब होगी जब कोई मेरे शरण में आएगा। मामेव, ध्यान देना, एकमात्र मेरी ही, भगवान कह रहे हैं, जो मेरी ही शरण में आएगा मैं उस पर कृपा करूंगा, मैं उस पर करुणा करके अपनी भक्ति दूंगा, अपना प्रेम दूंगा, ये माया से छुटकारा दिलाऊंगा। हाँ, ऐसे ही कृपा नहीं होगी, भगवान की शरण में जाना होगा। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। एकमात्र भगवान की शरणागति करनी होगी, जो एकमात्र समस्त कर्मों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देगा। हाँ, उसी को भगवत प्राप्ति हो सकेगी। बस अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो एकमात्र मेरी ही शरण में आएगा, अनन्य भक्ति होगी जिसकी, उसी को मैं मोक्ष दिलाऊंगा। तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसी का मैं योगक्षेम वहन करूंगा, भगवान कह रहे हैं गीता में। तो भगवान की शरण में जाना होगा। बस अपनी बुद्धि
को समर्पित करते हुए मन बुद्धि का समर्पण करना है भगवान के श्री चरणों में। सरल भाषा में समझिए, भागवत भी कहती है ये शाम स एव भगवान दयेदनंता सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्वलीकम ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायाम नैषाम महामिति धीः स्वश्रीगाल भक्षये। एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण करनी होगी, बस एकमात्र भगवान की शरण में जाना होगा। भगवान की प्राप्ति के लिए संसार की शरणागति नहीं, एकमात्र ईश्वर की, प्रभु की ही शरण में हमें जाना होगा। तपस्वी को, योगी को, ज्ञानी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। भागवत कह रही है बिना भगवान की शरण में जाए किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई हो, मनस्वी हो, कोई हो, बिना भगवान की शरणागति किए भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तथा न ते माधव तावका क्वचिद भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौरिदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूर्धसु प्रभो। एकमात्र ईश्वर की शरणागति करने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। भगवान की शरण में हमें जाना होगा। और वेद व्यास ने तो भागवत में बड़ा स्पष्ट कह दिया कि हाँ, जो सगुण साकार भगवान का अवतार होता है, जो वो रामकृष्ण बन करके आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि ये जो परमहंस हैं इनको प्रेमानंद दे सकें, इनको आकर्षित कर सकें, इनको प्रेमानंद प्रदान कर सकें। तथा परमहंसानाम मुनीनाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। भगवान इसीलिए अवतार लेकर के आते हैं ताकि परमहंसों को भी प्रेम दे सकें। हाँ, ऐसा है भगवान का सगुण साकार रस। एक परमहंस कहता है कि मायात पांथा पथि भीमरथ्या दिगंबर कोपि तमाल नीला नितंब बिंबे विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम। कृष्ण कर्णामृत वो कहता है कि हे मनुष्यों, इधर से हो के मत जाना। अरे भाई क्या बात है, क्या हो गया जो बोल रहे हो उधर से होके मत जाना? अरे कोई शेर वेर खड़ा है? नहीं, एक 4 वर्ष का बालक खड़ा है, नंगा है, तो उससे डर गए तुम? हाँ, नहीं, उसने अपने कमर पर हाथ धरा हुआ है, कुछ लिए हुए है पिस्तौल वगैरह नहीं, केवल कमर पर हाथ धरे हुए है। और उसने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा खाली, कुछ बोला नहीं। तो मेरा जो निर्गुण निराकार का ब्रह्मानंद था वो सब छिन गया। हाँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं प्रेमानंद में लीन हो गया। तो तुम लोग तो जगदानंदी हो, रसगुल्लानंदी हो, यदि तुम लोग यहां से गुजरोगे तो तुम्हारा तो संसार वाला आनंद 1 सेकंड में छिन जाए। तो ऐसा है श्री कृष्ण का प्रेमानंद कि बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी वो भगवान के प्रेमानंद के आगे अपना ब्रह्मानंद ऐसे ही भूल जाते। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम इतना अगाध है, उनका आकर्षण इतना अगाध है
कि देखो, एक भक्त कहता है परमहंस कि गोपालाम गण कर्द में विहर से विप्रा ध्वरे लज्ज से ब्रूसे गोसुत हुम कृतई स्तुतिर पदई मौनम विधत से सताम। और दास्यम गोकुल कामनिषु कुरुसे स्वाम्यम च दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैक लभ्यम परम। क्या अभिप्राय? वो कहता है कि देखो, तुम ऐसे हो कि बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं, तुम उनके ध्यान में नहीं जाते, तुम उनके ध्यान में नहीं जाते हो, लेकिन गायों के जो बछड़े होते हैं गोकुल में, उनके कान में जा करके फुसफुसाते हो, बोलते हो, अरे भूख लगी है, हाँ मैं खोल देता हूं, जाओ दूध पी लो मां के पास जा करके, इस प्रकार से बोलते हो। बताओ, अब बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी वो तरसते रहते हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए, बड़े बड़े वेद मंत्र पढ़े जाते हैं तुम्हारी स्तुति में, लेकिन वहां तुम नहीं जाते और गोपियों की दास्ता करते हो। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत हाँ, थोड़े से छाछ के लिए नाच दिखाते हो। बताओ कैसी विचित्र लीला है तुम्हारी। गोमय मंडित भाल कपोलम, हाँ भगवान ने से कहा एक गोपी ने कि मेरा गोबर उठवा दूं। भगवान ने कहा मैं गोबर उठवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा बदले में? बोले तुम गोबर उठवा दोगे तो मैं तुम्हें छाछ दूंगी, माखन दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, ये हिसाब किताब बराबर। लेकिन क्या हिसाब किताब है? इतना सारा गोबर उठाना है और ये मक्खन का और छाछ का क्या हिसाब किताब है? तो गोपी ने कहा रे, जितने तुम ये पलड़े उठाओगे उतना मैं तुम्हारे माथे में टीका लगाते जाऊंगी, तो तुम फिर बाद में गिन लिया जाएगा और उतने ही तुमको लोंदा माखन दे दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक ही कह रही। तो भगवान उठाने गए लेकिन फिर रुक गए। गोपी ने कहा अब क्या हुआ? बोले मेरा तो माथा छोटा सा है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेगी? अरे फिर तेरे छाती में लगा दूंगी, फिर तेरे हाथ पैर में लगा दूंगी, मतलब सब जगह गोबर ही गोबर। हाँ ठीक है। अब भगवान उठाते गए, सब जगह गोबर ही गोबर लग गया। भगवान ने कहा ला दे। उसने कहा यहाँ कहाँ धरा है, चल मेरे घर। अब भगवान वैसे ही दशा में जा रहे हैं, वैसे ही हालत में। समस्त ब्रजवासी दर्शन कर रहे हैं भगवान के, हाँ आनंदित हो रहे हैं। भगवान जाकर के कहते हैं कि अरे भाई ला माखन दे दे, अब सांझ हो रही है, मैया राह देख रही होगी, जल्दी कर। उसने कहा अरे जरा अपना थोबड़ा देख तो ले शीशे में। उन्होंने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो दिया, अरे ये क्या हो गया जल्दी जल्दी जाकर के मुंह में पानी से मुंह धो लिया भगवान ने। अब मुंह धो करके वहां से फिर बैठ गए। अब ला के दे। उसने कहा अरे अब कैसे ला के दूं, अब क्या हिसाब किताब, तूने तो सारा गोबर धो दिया, हाथ पैर कुछ बचा ही नहीं। अब भगवान रोने लग गया। तो गोपी ने पूरी की पूरी हांडी ला के रख दिया, ले खा ले जितना तेरे को खाना हो। तो ऐसा है भगवान का प्रेम, अर्थात भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं, भगवान ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भाव से प्रेम से। जैसे शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिला दिया, भगवान खा गए। हाँ, दुर्योधन के यहाँ भगवान ने 56 व्यंजन नहीं स्वीकार किया, तो भगवान को प्रेम से हमको, भक्ति से हमको पुकारना है, प्रेम से पुकारना है। भगवान भक्ति के वश में है, प्रेम के वश में है, भगवान और किसी के वश में नहीं रहते। तो भगवान का सगुण साकार वाला जो प्रेमानंद है वह ब्रह्मानंद से कोटि गुना अधिक है। साथ में उसको प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की ही शरण में जाना होगा। अन्य कर्म ज्ञान योग यह भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।